आप सभी के नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलगाड़ी का जो टाइप 1 का जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइप 1 में उन सबको मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इससे पहले जो है मैं इस टॉपिक का जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो बनेंगे, इन सबको मैं करवा चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। देखने के बाद जो है आप इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए हमारा आज का इस टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वह एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे खंबे से रिलेटेड प्रश्न है टाइप 1 में, और हमको क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है। उस ट्रेन की जो लंबाई है 120 मीटर है और खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 6 सेकंड में पार कर रही है। तो हमको निकालना है उस ट्रेन की चाल निकालना है। देखो ट्रेन की जो चाल है वो कैसे निकलेगा, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है भाई बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, उपयोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। चाल हमको निकालना है, किसकी चाल निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, दूरी कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है 120 मीटर दिया हुआ है। समय कितने सेकंड में पार करता है, तो 6 सेकंड में पार करता है। ठीक है भाई, 6 सेकंड में पार करता है। कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कितना आ गया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है कि हमको जो उत्तर चाहिए वो किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। और मैं प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि हमको जब उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है क्या चीज 20, उसको हम क्या कर देंगे, इसको बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटे से बड़े में जा रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे छोटे से जब हम बड़े में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे 5 हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, एक बार में, ये 4 बार में कटेगा। 18 चौक होता है क्या चीज आपका 72 होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना निकल कर आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिख रहे तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से निकालने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चल रही है। कितने समय में यह एक टेलीफोन के खंबे को पार कर लेगी। अब टेलीफोन की खंबा है, ठीक है भाई, टेलीफोन का क्या है, यहाँ पास एक खंबा है, मान लेते हैं ये टेलीफोन का खंबा है। ठीक है, इस खंबे को एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर क्या है लंबी एक ट्रेन है। कितनी लंबी ट्रेन है भाई, 300 मीटर। ठीक है, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतने की चाल से ये ट्रेन जो है चल रही है इस टेलीफोन के खंबे को, इस टेलीफोन के खंबे को पार करेगी। अब इतने की स्पीड से चल रही है, इतने मीटर जो है लंबी ट्रेन है। ठीक है, टेलीफोन के खंबे को कितने समय में जो है ये पार करेगी, यहाँ पास जो है वो आएगा, इसको हमको निकालने हैं, है ना भाई। खंबे को पार करेगी उसका क्या निकालना है, हमको समय निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। समय बराबर होता है, क्या होता है समय बराबर, समय बराबर होता है भाई दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमको निकालना क्या है, ट्रेन का समय निकालना है। तो ट्रेन का समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर दिया हुआ है ना भाई। कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, लेकिन हमको आंसर लाने हैं किस में लाने हैं, सेकंड में लाने हैं, है ना, सेकंड में लाने हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 5/18। अब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर रहेगा, बड़ी संख्या नीचे रहेगा। कितने बार में कटेगा, 18 एकम 18 और 18 तिया कितना होता है 54। ठीक है भाई, कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया, टी बराबर हो जाएगा आपका 100/5 होगा। कितने बार में कटेगा, एक बार में, 5 दूनी 10। मतलब यहाँ पर जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 20 सेकेंड निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 20 सेकेंड। अब देखो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी, ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से जो है हम उत्तर को ऐसे निकालते हैं भाई। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को 32 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई होगी
ट्रेन की लंबाई निकालना है भाई यहाँ पे। अभी इससे पहले हमने उसके चाल निकाले, ठीक है, उसके समय निकाले, अब ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक, सबसे पहले समझते हैं इसको। तो एक खंबा है हमारे पास, ठीक है, और इस खंबे को कोई ट्रेन जो है पार कर रही है। ठीक, स्पीड कितना है ट्रेन का? तो ट्रेन का जो है स्पीड है भाई कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटे पे है। ठीक है, इस ट्रेन के द्वारा इस खंबे को कितने सेकंड में पार किया जा रहा है? तो वो है आपका 32 सेकंड में। कितने सेकंड में पार किया जा रहा है? तो 32 सेकंड में पार कर रहा है। अब इस ट्रेन की हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। ट्रेन की क्या निकालना है हमको? लंबाई निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है ना भाई? दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तो दूरी मेरे को निकालना है, दूरी मतलब लंबाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय होगा। चाल इंटू क्या हो जाएगा? समय होगा। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई निकालना है हमको। तो चाल कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है कितना? 32 सेकंड। अब यहाँ पे देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है हमको? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कितना आ जाएगा? 5/18। कितना आएगा भाई? 5/18 आएगा। कितने बार में कटेगा? 2 निया 18, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 9 एकम 9, इधर भी 9 एकम 9, एक गया, 9 दूनी 18, 5 6 का कितना भाई? 30, 30 का 0, 5 एकम 5, ऊपर 3 है, 8 हो जाएगा, इंटू कितना? 12, 12 अट्ठे कितना होता है? 96, मतलब 960 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसी प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है भाई? एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो 400 मीटर के पुल को पार करने में कितना समय लेगा? अब देखो इस प्रश्न में एक चीज और ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है? पुल ऐड हो गया। और पुल का क्या होता है? आपको पता होगा, पर्टिकुलर लंबाई होता है पुल का। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? क्या बोल रहा है? एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, ठीक है, और 400 मीटर क्या है आपके पास? पुल की भी लंबाई है, तो कितना समय लगेगा? ठीक, और हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। हमने क्या किए? समय निकाले, तो समय निकालेंगे तो दोनों की दूरी को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को दूरी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 800, और बटी कितना आ जाएगा? 80। चूंकि यहाँ पे 80 जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, और हमको जो है उत्तर चाहिए किसमें? सेकंड में चाहिए, मतलब मीटर पर सेकंड में। तो इसीलिए क्या करते हैं? इसको 5/18 कर देते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो ये कटा, कितने बार में कटा? एक बार में। ठीक है, एक बार में कटा, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एक बार में कटा ना ये। ठीक है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 18, और बटी कितना आ जाएगा आपका? 5। कितने बार में कटेगा? एक बार में, और ये 2 बार में। 18 दूनी कितना होता है भाई? 36 होता है। कितना होता है? 36। तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा? 36 सेकंड निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। क्या है? दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है और उनकी गति का अनुपात 6:11 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। मतलब 2 ट्रेन है जिनका अनुपात 4:3 है। ठीक है भाई, उसकी लंबाई का अनुपात, और जो इस स्पीड से जा रहा है उसका रेशियो है 6:11 है, और दोनों जो है एक खंबे को पार कर रहा है। अब पार किया है तो कितने समय में किया है उसको हमको निकालने हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ले लो 2 ट्रेन, ये ट्रेन नंबर 1 है और ये ट्रेन नंबर 2 है भाई, है ना। ये ट्रेन क्या है? पहला है, और ये ट्रेन दूसरा है। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है? पहले लंबाई बोल रहा है, ट्रेन की लंबाई। पहले वाले का कितना है? 4 है। दूसरे वाले का कितना है? 3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उनकी गति का अनुपात, गति मतलब स्पीड, उसका ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। ठीक है भाई ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है उसकी ट्रेन का क्या निकालना है भाई? टाइम निकालना है, ट्रेन का समय निकालना है। तो एक चीज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? चाल बराबर, सॉरी, चाल इंटू क्या होता है? चाल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? समय का। ठीक है, तो समय का क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल कौन होगा आपका? चाल होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है टाइम जब निकालेंगे
तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, समानुपाती किसका हो जाएगा, समय का। तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके अनुसार समझ आया। अब देखो इसका टाइम निकल कर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ क्या करोगे आप, गुना करोगे, और इसका इसके साथ, तो कितना निकलेगा, इसका आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा, 3 6 का 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितने बार में कटेगा फिर, 2 से 2 बार में, और ये 2 नहीं 18, मतलब आपका जो ट्रेन का जो टाइम है वो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 22 अनुपात कितना आएगा, 9। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां क्या है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल निकालना है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है, 2 बार समय दिया हुआ है, 1 बार लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई, x है, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, l लिख रहा हूं, क्या है, x है। ठीक है, और एक खंबे को x किलोमीटर की लंबाई वाली जो रेलगाड़ी है उस खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, तो 5 सेकंड में पार करती है। हाँ, कितने सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में पार करती है। तो 5 सेकंड में पार करेगी मतलब क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कितने, 600 मीटर लंबे पुल को। तो पुल के लिए क्या हो जाएगा, पुल के लिए क्या हो जाएगा, ये x मतलब क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब रेलगाड़ी उस पुल को पार कर रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको। ठीक, x प्लस कितना हो जाएगा, 600, और समय कितना दिया हुआ इसमें, तो समय दिया हुआ है भाई 35 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35 सेकंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब देखो दोनों को जो है आप दोनों को ले लीजिए एक साथ लोगे तो कैसे लोगे, x अपॉन कितना हो जाएगा, 5, x/5, इधर हो जाएगा x प्लस 600 और इधर हो जाएगा आपका 35, तिर्यक गुना करवा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 5x प्लस 600 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5x प्लस कितना हो जाएगा, 600, इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं, 30x माइनस होगा, प्लस है तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, 600। x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 600 बट्टी कितना हो जाएगा आपका 30, 0 से 0 कटा, ये 2 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। 20 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी लंबाई निकला। ठीक है, तो यहाँ लंबाई बोलता हूँ जी, ये इसकी स्पीड निकल गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 18 बट्टे हो जाएगा 4, एक बार में कटा, सॉरी ये एक बार में, ये 4 पंचे 4, सॉरी ये 5 आएगा, 18/5 एक बार में कटा, 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो होगा इसका आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है, बेसिक से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है, बोल रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। ठीक, रेलवे लाइन के किनारे पेड़ लगे, रेलवे लाइन के किनारे पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, उस पेड़ को क्रॉस कर रहे हैं, कितने सेकंड में कर रही है, 30 सेकंड में। अब हमको ये निकालना है कि 30 सेकंड में जब वो पार कर रहा है किसी पेड़ को, ठीक है, तो कितने स्पीड से वो गया है, मतलब उसकी चाल निकालना है किसकी, उस रेलगाड़ी की। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, चाल बराबर होता है, क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय। तो चाल निकालेंगे, किसकी चाल निकालेंगे, ट्रेन की। दूरी दिया हुआ है कितना, 125। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 125 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है कितना, 30 सेकंड दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सेकंड में, और हमको उत्तर लाने किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे पे लाने हैं। तो क्या करेंगे भाई, इंटू 18/5 कर देंगे। ठीक है, बड़ा छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे रहेगा। ठीक, कितने बार में कटेगा, एक बार में, 5 दूनी 10 हो गया।
ठीक है, 5 अंक 25 हो गया, 6 पंचे 5 6 का 30 हो गया, 5 अंक 25 हो गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 तिया 15। तो इसकी स्पीड जो है वो निकल कर आया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये उसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न संख्या देखते हैं 8। 8वां प्रश्न क्या है हमारा, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखो एक ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, 90 किलोमीटर चाल दिया हुआ है किसका, रेलगाड़ी का, और निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। किसकी स्पीड निकालने के लिए, उस ट्रेन की। लेकिन यूनिट बदल गया है यहाँ पे, क्या यूनिट बदल गया, चाल पहले दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको अभी जो है निकालने के लिए बोल रहा है किसमें, प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, ठीक, सीधा निकालते हैं डायरेक्ट जी। ठीक है, 90 दिया हुआ है, इस 90 को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितना बदलेगा भाई, 5 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा आपका 18। छोटी संख्या ऊपर रहेगा, बड़ी संख्या नीचे रहेगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा ये, कितने बार में कटेगा भाई, 9 से काटो, 9 दूनी 18, ये 9 से कितने बार में कटेगा, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और इंटू कितना हो जाएगा ये 5 25, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड जो होगा उस रेलगाड़ी की क्या होगा, स्पीड होगा मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से निकलता है खंभे को गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे। ठीक, इस प्रश्न का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है रेलगाड़ी पे बैठा हुआ है, वो जो है खंभे को गिनता है, जो टेलीग्राफ के खंभे लगे होते हैं उसको गिनता है। जब पहला खंभा गिनता है उसके बाद जो है ये अंदाजा लगाता है कि वो 50 मीटर की दूरी पर दूसरा खंभा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो जो है ट्रेन की गति 45 किलोमीटर रहती है और 4 घंटे में जो है पूरे खंभे को गिन लेता है। तो उसी 4 घंटे में कितने खंभे को उसने गिना है हमको निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखो ट्रेन की गति दिया हुआ है, ट्रेन की गति दिया हुआ है। ठीक है भाई, ट्रेन की क्या है, गति दिया हुआ है, ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 4 घंटे में कितने खंभे को गिनेगा उसको बोल रहा है। तो 4 घंटे में इंटू कर दो, कितना 4, कितना आ जाएगा भाई, 4 पंचे 20। ठीक है, कितना बच गया, 2 4 दूनी 8 और 1 4 16, 16 और 1 18, 16 2 18। तो 180 किलोमीटर जो है चलेगा। ठीक है, 45 किलोमीटर की चाल से ट्रेन जो है चल रहा है जिसमें यात्री बैठा है, तो 4 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगा, वो 180 किलोमीटर चल जाएगा। अब देखो 180 किलोमीटर चलेगा और यहाँ पे खंभे किस में है, मीटर में है, तो इसको भी बदल दो किसमें, मीटर में। तो 180 जो है आपका किलोमीटर है, तो मीटर कितना हो जाएगा, मीटर में ये 1,80,000। ठीक है भाई, 1 लाख कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ये क्या है, मीटर है। अब हमारे पास देखो वो भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो सीधा क्या निकल जाएगा भाई, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा आपका खंभे की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, बट्टी कितना हो जाएगा 50 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना, मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना गया 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना बचा 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा ना यहाँ पे, 5 6 30, और कितना आ जाएगा आपके पास भाई, ये 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो ये जो है आपका 3036, ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये है कि 180 किलोमीटर पे वो कितना 36,000 जो है खंबे लगे होंगे। ठीक, हर एक जो है 50 मीटर की दूरी पर लगा होगा। ठीक है भाई, चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे।